सभी साथियों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम हिंदी गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं और यकीनन सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं और आज वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741। कितना है? 1741। और भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखी है? राम प्रसाद निरंजनी ने। और विद्वानों ने राम प्रसाद निरंजनी को एक प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। क्या माना है? एक प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? रानी केतकी की कहानी। किसकी है रानी केतकी की कहानी? इंसा अल्लाह खां की। क्योंकि वे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, तो उनकी रचना भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तीसरा प्रश्न है हमारा, उर्दू को यामनी भाषा कहा है। किसने? लल्लू लाल ने। किसने कहा है? लल्लू लाल ने। ये बार बार क्वेश्चन आया है कि उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1763 ईस्वी आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 1763 ईस्वी आगरा में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, लल्लू लाल की रचनाएं हैं सिंहासन, बतीसी, बेताल, पचीसी, शकुंतला, नाटक, माधवनल, ब्रजभाषा, व्याकरण। सारी की सारी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और लल्लू लाल की सारी रचनाएं हैं। छठा प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है और उदयभान चरित रचना का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। दोनों एक ही है। सातवां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी का रचना काल है 1798 से 1803 ईस्वी। कितना है? 1798 से 1803 ईस्वी। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि रानी केतकी की कहानी का निम्नलिखित में से क्या रचना काल है? तो इसमें होगा 1798 से 1803 भी हो सकता है और 1798 भी हो सकता है। आठवां प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो राजा द्वे थे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो उनमें से जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। 10वां प्रश्न है, वामा मनोरंजन तथा विद्या अंकुर रचना है। किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। 10वां प्रश्न है हमारा, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया है। 11वां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा क्या नाम है? चंद्रावली। और चंद्रावली का दूसरा नाम है नासिकेतोपाख्यान। देखिए दोस्तों, जब मैं नेट की तैयारी करती थी तो जितने भी मैं वीडियो देखती थी, छोटे छोटे चैनलों पे छोटे छोटे वीडियो होते थे और जितने भी अभ्यास क्वेश्चन होते थे सबको करती थी और जो मुझे नहीं आते थे उनको नोट डाउन में करती थी। नोट डाउन करने के बाद उनको 2-4 बार रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो वे भी पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी इसमें से जो आपको आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 4 हो। और बार बार अभ्यास करने से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है, फिर हम एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं भूलते। 12वां प्रश्न है हमारा, श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका। श्री पद्म पुराण की भाषा वचनिका किसकी है? पंडित दौलत राम की। 13वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। कौन थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र। 14th क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी। क्योंकि डेट भी आ सकती है तो डेट भी याद रखेंगे, 10 जुलाई 1800 ईस्वी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, शुक्ला जी के आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना गया है। किसको माना गया है?
गद्य का आविर्भाव शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना, साहित्यिक घटना माना है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, किसे माना है? गद्य का आविर्भाव, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य का आविर्भाव हुआ है। पहले भी छुटपुट लिखे गए हैं, लेकिन आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। 16वां क्वेश्चन है, मुंतखबुत वारिक रचना है किसकी? मुंशी सदासुख लाल की। ये क्या है? मुंशी सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल की। सॉरी, सदासुख लाल की। 17वां क्वेश्चन है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा। कौन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के? दामोदर शर्मा। और ये एक व्याकरण रचना है। 18वां प्रश्न है, कवि गंग का जन्म स्थान है, क्या है? इटावा। कवि गंग का जन्म स्थान क्या है? इटावा। 19वां प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत का, जो किसकी है? कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, संस्कृत की रचना है। और उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21वां प्रश्न है हमारा, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, कथन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। किसका कथन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। देखिए, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, न तो ये हिंदी को केवल उर्दू को ही नहीं, दोनों मिली जुली भाषाओं को महत्व देते थे। और जो हमारे राजा लक्ष्मण सिंह थे, राजा लक्ष्मण सिंह सिर्फ हिंदी और संस्कृत को महत्व देते थे। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है? लल्लू लाल। और जो ये लाल चंद्रिका रचना है, ये किसकी है? ये रचना है बिहारी सतसई जो है, उसकी टीका लिखी है उन्होंने, इसका अनुवाद किया है। सॉरी, अनुवाद नहीं किया, उसके ऊपर टीका लिखी है। किसने? लल्लू लाल ने, लाल चंद्रिका नाम से। 23वां क्वेश्चन है, रामचरित के रचनाकार हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। 24वां प्रश्न है हमारा, रामचरित रचना किस रचना का रूपांतरण है? रामचरित जो रचना है, जो सदल मिश्र ने की है, वो किस रचना का रूपांतरण है? यानी कि किस रचना से रामचरित नाम से लिखी गई है, शीर्षक से लिखी गई है। तो किससे लिखी गई? आध्यात्म रामायण से। किससे लिखी गई है? आध्यात्म रामायण से। 25वां प्रश्न है हमारा, अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य रचना है किसकी? बैकुंठमणि शुक्ल की। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। और जो भी चैनल पर नए आए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो ज़रूर से लाइक कमेंट करें। थैंक यू।